एक नया नवेला जोड़ा दूल्हा और दुल्हन बाहर से घूमकर घर पर आते हैं। दुल्हन की तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। घर वाले आते हैं, पता लगता है घर वालों को, आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तुम घर से गई तब तो तबीयत ठीक थी, अब अचानक से इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। वो दुल्हन जो बात बताती है वह सुनकर घर वालों के पैरों तले से मानो ज़मीन खिसक गई हो। लड़की ने जो बात बताई उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, घर वालों को इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था। वो लड़की जो बात बताती थी बीच बीच में बताते बताते वो बेहोश भी हो जाती थी। यह कहानी है मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है रीवा की यह कहानी है। रीवा के एक कॉलेज में एक लड़का और लड़की दोनों साथ पढ़ते उसमें दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है। उनकी जो प्यार होता है उसके बारे में घर वालों को पता लग जाता है, फिर दोनों की और घर वालों की सहमति के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। अब कुछ दिन ही बीते थे शादी को, तो एक दिन लड़की जो होती है वो बोलती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। लड़का कहता है ठीक है, हम चल बाहर घूमने चलते हैं। 21 अक्टूबर 2022 को वो पास में ही एक मंदिर लगता है भैरव बाबा का, तो वहीं पे घूमने के लिए वो चले गए। अब दर्शन किए, दर्शन करने के बाद एक पहाड़ी लगती है, पहाड़ी के पीछे वे दोनों जाकर अपना बैठ गए। बैठने के बाद वे कॉलेज टाइम की बात करने लग गए। शादी में जो हुआ था शादी के बारे में अपनी बात कर रहे थे। तो पास में ही उन्होंने देखा कि उनके पास 5 लड़के बैठे हुए थे, जो कोई शराब पी रहा था, कोई गांजा पी रहा था, कोई लिट्टी चोखा बना रहा था। फिर उन 5 लड़कों की नज़र इन दोनों पर, लड़के और लड़की पर पड़ी, तो वे 5 इनके पास आए और इनको घेर लिया, चारों तरफ से इनको घेर लिया। घेरने के बाद लड़के ने उसका विरोध किया तो लड़के के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा गया। फिर लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़की को भी थप्पड़ मारा, और करने के बाद लड़के के हाथ पैर जो पेड़ से बांध दिए जाते हैं, और वो लड़की भी पास में थी। फिर 5 लड़के जो थे बारी बारी से उसके साथ उसका गैंग रेप करते हैं। करीबन 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद उनका मन भर जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि अच्छी मुर्गी फंसी है, जल्दी से आओ, जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा। तो उसी बीच कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाता है। वहाँ से लड़का और लड़की वहाँ से निकल ही रहे थे तो पीछे से आवाज़ आती है कि कहाँ भाग रहे हो, कहीं चले जाना, किसी डिप्टी के पास, सीएम के पास, एसपी के पास, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमने पहले भी कितनों के साथ ऐसा किया है। लड़का और लड़की थे जो दोनों रोने लग रहे थे, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे, अब किसके पास जाएं। जैसे तैसे कर कर वो घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद लड़की की तबीयत जो है अचानक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। घर वालों को पता लगता है, घर वाले आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे होगी, घर से गई तब तो ठीक थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ है। फिर लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी, वो उस वाक़ये को याद करती थी तो याद करके बीच में बेहोश हो जाती थी। फिर सभी घर वालों ने उस पर आराम से प्यार से पूछने की कोशिश की तो उसने बताई, जो वाक्य बताया, तो घर वालों के ये बात सुनकर मानो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। सारी बातें बताने के बाद बीच बीच में वो लड़की बेहोश भी हो जाती है। अब जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। अब 22 अक्टूबर 2024 को सुबह होती है तो उसका पति जो होता है वो बोलता है कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी। जैसे हमने 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं तो मैं उसको निभाऊंगा, तुम्हारी लड़ाई आखिरी तक लड़ूंगा। वो उसको लेकर थाने में जाता है। थाने में तहरीर दी जाती है। तहरीर देने थाने वाले इस कहानी को सुन तो लेते हैं लेकिन कोई अमल नहीं करते। फिर एक दिन बीत जाता है, अगली सुबह होती है। जैसे तैसे मामला लोगों को पता लगता है, मीडिया में आ जाता है। मीडिया में आने के बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं। पुलिस पर दबाव पड़ता है। पुलिस पर दबाव पड़ने के बाद पुलिस फिर इस केस की जांच करती है कि पुलिस ने डील क्यों दी थी। इस केस को इस लिए डील दी थी क्योंकि वहाँ पे अगले दिन 23 तारीख को मीटिंग थी जिसमें सीएम, बड़े बड़े अधिकारी, कुछ नेता वगैरह आने थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये मुद्दा उठेगा तो पुलिस की बेइज्जती होगी और जो भी विपक्ष को भी बात उठाने का मुद्दा मिल जाएगा। इस वजह से पुलिस ने इस मामले को दबा लिया था। लेकिन फिर अगले ही दिन 24 अक्टूबर को लगभग 300 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है। 300 सभी से पूछताछ की जाती है। उसमें ये 5 आरोपी भी थे जिन्होंने गैंग रेप किया था।
तो इनसे भी पूछताछ की जाती है। ये बताते हैं कि हम तो साहब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं, हमने कुछ नहीं किया है, और पुलिस इनकी बात पर यकीन भी कर लेती है। लेकिन फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 5 लड़के जो थे नेकर में शराब पी रहे थे, लिट्टी चोखा बना रहे थे और कुछ गांजा पी रहे थे। जैसा उन्होंने रिपोर्ट में बताया था वैसा ही वे 5 लड़कों जो थे उसी वीडियो में दिखाई दे रहे थे। फिर उन 5 लड़कों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ पे घटनास्थल पर जाती है। जाने के बाद जांच की जाती है। वहाँ पे कुछ गिलास मिलते हैं और कुछ दारू की बोतलें मिलती हैं। लिट्टी चोखा जो खाया हुआ था, कुछ खाली डोने वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। मिलने के बाद पुलिस उन 5 को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। पुलिस मीडिया के जरिए बताती है कि अगर किसी के साथ पहले भी ऐसा हुआ है तो वो आकर हमसे जानकारी दे, अपनी रिपोर्ट लिखवाए, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और ऐसे जो अपराधी हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिस तरह से पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी तरह से ज़िंदगी में संघर्ष के बाद नई सफलता आती है।